अरे वाह, आज का तो मेरा हो गया। अरे ये क्या, मैं तो सोची थी 1000 रुपया ले लूंगी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ही मिल गया। रख ले गुल्लू रख ले, नहीं तो आ जाएंगे तो ये भी नहीं मिलेगा। गुल्लू, पता नहीं कहाँ चली जाती है। हेलो, हाँ बेटा बोलो ना। ये सुबह सुबह मम्मी जी किससे बात कर रही हैं? देखो जरा। बेटा रक्षाबंधन आ रहा है, तुम आ जाती। माँ भाभी कहाँ है? बेटा भाभी तो यही है। क्यों माँ, मायके नहीं गई इस बार? नहीं नहीं बेटा, लगता है कि नहीं जाने वाली है। तुम आराम से आ जाना बेटा। क्या माँ, इतना जल्दी पहले चली आऊंगी तो भाभी नहीं गुस्सा करेंगे? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम आना पहले, मैं हूँ ना। अच्छा, रक्षाबंधन आया नहीं, मम्मी जी अपनी बेटी को बुलाना चालू कर दिए। मैं तो नहीं रहूंगी। रहिए, रह करके बेटी को जितना सेवा करना उतना कीजिए, मैं तो चली अपने मायके। हाँ हाँ मेहता जी बोलिए ना। जब देखो तब इनका फोन ही पर बात होते रहेगा। सुनिए ना, आपसे कुछ बात करनी है मुझे। अभी नहीं, मेरी कुछ जरूरी मीटिंग चल रही है, बाद में बात करना। जब देखो तब मीटिंग ही चलता रहता है आपका। कब मैं जरूरी बात करूं आपसे? मैं जा रही हूँ अपने मायके, पैसे दीजिए कुछ। ये क्या लगा रखी है तुम? जब देखो तब मायके? तुम्हारा वहाँ घर है कि यहाँ घर है? रक्षाबंधन आ रहा है तो क्या रक्षाबंधन में अपने भाई को राखी बांधने नहीं जा सकती हूँ मायके? हाँ हाँ, अभी टाइम है रक्षाबंधन का, मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगा। अभी जाओ, घर में जो काम होगा सो करो। देखिए, मैं बोल दी ना, मुझे जाना है तो जाना है। अब पैसा दीजिए या नहीं दीजिए, मैं तो चली। अरे सच में चली गई क्या? हेलो माँ। हाँ बेटा बोलो ना, कैसी है तुम? माँ क्या बताऊं, मैं ठीक नहीं हूँ माँ। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? माँ तबीयत तो ठीक है मेरी, लेकिन मैं क्या बताऊं माँ। अरे बेटा बताओ ना, तुम रो क्यों रही है? मैं रो नहीं तो क्या करूं, ये हर बात पर मुझे मारने पीटने लगते हैं। मेरी सासू माँ भी वैसा ही है। अभी रक्षाबंधन आया नहीं कि अपनी बेटी को बुला रहे हैं और मुझे जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं माँ। पहले तुम चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। चुप कैसे हुए माँ, इतना मारे है कि शरीर में मेरे दर्द हो रहा है। बेटा तुम ऐसा कर, चुपचाप से आ जाओ मेरे पास। कैसे है माँ, वो आएंगे तो सीधा भाभी मेरे ऊपर पड़ जाएंगे और उल्टा सीधा बोलेंगे वैसे ही। नहीं बेटा, मैं हूँ ना जिंदा, तुम आ, भाभी कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है माँ, मैं आती हूँ। गुल्लू, अब क्या हुआ, क्यों आए मेरे पीछे पीछे? तुम रो क्यों रही है? रोने तो क्या करूं, मुझे मायके नहीं जाने दे रहे हैं और ना पैसा दिए गाड़ी भाड़ा के लिए, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? मैं तुम्हें सब पैसे वैसे सब दूंगा और यहाँ तक कि मैं पहुँचा भी दूंगा। तुम चुप हो जा, चलो पहले माँ से पूछ लो वो क्या बोलती है। माँ से क्या पूछूंगी, वो तो नहीं बोलेंगे जाने के लिए। तो अरे नहीं जाने के लिए बोलेगी तो कुछ वजह होगा ना। अभी रक्षाबंधन आया भी नहीं कि तुम अभी परेशान होगी मायके जाने के लिए। आई है कितना दिन पहले मायके से, एक सप्ताह पहले आई है। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं जा रही हूँ तो जा रही हूँ। गुल्लू, इतना गुस्सा में रोध होकर नहीं जाना चाहिए मायके। चलो पहले घर में चलो, माँ से पूछो, उसके बाद मैं खुद ही पहुंचा दूंगा तुम्हें मायके। मैं बोल दी ना, नहीं तो नहीं जाना है घर, मुझे अपने मायके जाना है। अरे यार, ये तो सचमुच में चली गई। मेरी इतनी सीधी सादी बेटी थी, मेरी बेटी को तो किस्मत ही खराब हो गया। दामाद ऐसा मिला है कि पिटते ही रहता है, उसे शर्म भी नहीं आता है। उसके घर में माँ बहन है कि नहीं, क्या पता अपनी माँ बहन को भी मारता होगा, इसलिए मेरी बेटी पर हाथ उठाता है। आ यहाँ, उसके बाद उसको अच्छे से मैं बताती हूँ। अरे बेटा गुल्लू, माँ मैं क्या करूँ, ये मुझे बहुत पीटे। हाँ बेटा बैठ यहाँ पे, पहले पहले बैठ तू। अब बता, पीटा हो क्यों तुम्हें? माँ कुछ नहीं, मैं इनको यहाँ बोली थी आने के लिए, तो सीधा बोलने लगे कि मेरी बहन भी आने वाली है, मेरी बहन आएगी तो जाना। तो मैं बोली कि आपकी बहन अभी आएगी और रक्षाबंधन तक रहेगी, तो मैं कब जाऊंगी? मेरा भी तो मन है ना माँ से मिलने के लिए, भाभी को देखने के लिए, भाई से मिलने के लिए। उसी पे वो तड़ातड़ मारना चालू कर दिए। उसका क्या, माँ बहन नहीं थी क्या रोकने के लिए? बेटा मारते गए और माँ देख रही थी चुपचाप से। हाँ माँ, और बोल रहे थे कि और मारो जाने का जब भी बोलेगी तब मारो, अपने आप जाना छोड़ देगी मायके। मैं अपने ससुराल कभी नहीं जाऊंगी माँ, कभी नहीं जाऊंगी। चुप हो जा बेटा, तू चुप हो जा, आने दो उसे आने दो, उसके बाद मैं बताती हूँ। पता नहीं तुम्हारे पापा कान ने कहाँ कहाँ से कौन सा लड़का खोज करके शादी कर दी है ऐसा लड़का से। अरे गुल्लू, आप कब आए? अभी अभी आई है भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते गुल्लू, सब कैसे हैं, ससुराल में ठीक है ना? ससुराल का क्या हो गया, उसके बारे में तो बातें मत कीजिए मेरे से। ऐसे क्यों बोल रहे हैं गुल्लू, आखिर वो आपका ससुराल है, अभी अभी आप आए हैं ससुराल से, सब ठीक है ना गुल्लू? बहू, ज्यादा पूछ-पाछ करने की जरूरत नहीं है। ननद आई है, जाओ नाश्ता पानी लेकर आओ। देख रही है ना माँ अपनी बहू को, ये मुझे बातों बात में फंसाकर पूछना चाह रहे थे, सच उगलवा करके उसके बाद इनको ताना मारेंगे। हाँ बेटा, ये बात तो तुम सही बोल रही है, बहू है ही है ऐसी।
एक बात बताना बेटा, वो लोग कैसा जल्लाद किस्म के आदमी है कि तुम्हें मायके जाने के नाम पर ही वो पीटने लगे, कि कुछ और बात हुआ था? कुछ नहीं माँ, मैं सिर्फ अपने मायके जाने के लिए बोल रही थी। उसी में वो गुस्सा आने लगे कि मायके तो जाती है, कितना मिलता है, मैं अपनी बहन के लिए क्या क्या नहीं देता हूँ, देखो ये खरीदा वो खरीदा हूँ, खूब लंबा चौड़ा भाषण देने लगे। भाई नहीं कुछ देते तो क्या हुआ, मुझे तो भाई का प्यार ही चाहिए, नहीं चाहिए धन दौलत। ज्यादा ही घमंड दिखा रहे हैं। क्या क्या दिए हैं वो बहन को? अपना घर जमीन लिख दी है अपनी बहन के नाम, जो इतना घमंड दिखा रहे हैं? हाँ माँ, इस बार सासू माँ बोल रहे थे अपनी बेटे से कि इस बार तुम्हारी बहन रक्षाबंधन में आएगी तो क्या देगा बेटा, तो ये बोल रहे थे कि हाँ माँ जो बोलेगी मेरी बहन वो मैं दूंगा। उसी में ये ऐठने लगे कि देख लो मैं क्या क्या देता हूँ अपनी बहन को, तुम्हारी माँ तुम्हारे नाम पर घर लिख देगी क्या? हाँ हाँ, उनको बोलने में जाता क्या है, लड़ाई लगाने के लिए एक से एक बोलते हैं बात। आए ना दामाद जी यहाँ, उसके बाद ना पिटवाए ना तो मेरा नाम नहीं, आने दो, जितना वो तुम्हें मारे है ना उसे डबल नहीं पिटवाए ना तुम्हारा भाई से तो मेरा नाम नहीं। नीचे गुल्लू चाय, और ये क्या बात हो रही है पिटने पिटाने की? तुम्हें तो बहुत बड़ा कान हो गया है, हम लोग माँ बेटी क्या बात कर रहे हैं तुम्हें तो सुनना जरूरी ही है। तो बात कर रहे हैं सासू माँ, बात के जैसे ना इतना गुस्सा में आप है और गुल्लू इधर रो रो कर बोल रहे हैं, बात क्या है मुझे भी तो बताइए। मेरी बेटी के साथ जैसे होता है ना ससुराल में, वैसे तुम्हारे साथ होता है ना तब पता चलता। क्या हुआ गुल्लू आपके साथ, इतना उदास उदास भी दिख रहे हैं, बताइए ना। कुछ नहीं भाभी, आप जाइए अपना काम कीजिए। गुल्लू ने बोली तुम्हें सुनाई नहीं दिया, जा खाना बनाने का तैयारी कर। गुल्लू तुम चुप हो जा बेटा, तुम रो मत ना उदास हो, मैं हूं ना जिंदा, देख उसे मैं कैसे सबक सिखाती हूँ। कैसे न रो माँ, ऐसे ही मेरे साथ करते ही हैं, एक दिन भी चैन से जीने नहीं देते हैं लोग, हमेशा सासू माँ मेरे ऊपर गुस्सा का पहाड़ लेकर बैठे रहेंगे। तुमने ऐसे नहीं किया ठीक, वैसे नहीं की तुम, ये वो दिन भर बकते रहेंगे मेरे साथ, और ये अपने माँ के साइड ही लेते रहेंगे, जैसे माँ बोलेंगे वैसे। हाँ माँ सही बोल रही है, हाँ माँ सही बोल रही है, माँ का पल्लू पकड़ के अभी तक बच्चे बने हुए हैं, पता नहीं माँ तुम कैसे कैसे लोगों से शादी कर दी है मेरी। पता नहीं बेटा, तुम्हारे पापा ने तो बहुत लंबा चौड़ा इन लोगों के बारे में बड़ाई किए थे कि बहुत अच्छी सास है, बहुत अच्छा फैमिली है, होने वाले दामाद जी भी बहुत अच्छे समझदार हैं, पर क्या जानने गई मैं कि इन लोग इतने बुरे हैं। चुप हो जा बेटा, रो मत, आने दो तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई को, उसके बाद मैं बताती हूँ। माँ मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मुझे आते समय 1 रुपया तक नहीं दिए, मैं कैसे कैसे आई हूँ जो मैं ही जानती हूँ, जब तुम जाते समय पैसे दे देती ना 2-4 रुपया, मैं वही जोड़ जमा करके रखी हुई थी, उसी से गाड़ी भाड़ा करके मैं आई हूँ यहाँ पर, नहीं तो यहाँ आने का भी पैसा नहीं था मेरे पास। बस करो गुल्लू बस करो, सब मैं सुन चुका हूँ तुम्हारा झूठी बातें। मैं कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे फैमिली के बारे में इतना बुरा सोचती होगी। यहाँ नमक मिर्च लगा करके अपनी माँ के सामने बुराइयां पर बुराइयां करते जा रही है मेरे फैमिली को तुम। आपको शर्म नहीं आती है? एक तो मेरी बेटी को मार पीट करके भगाए हैं, ऊपर से इस पर बदनामी किए जा रहे हैं। लगता है कि नंदोसी जी आए हुए हैं, क्या बात है? मम्मी जी आप शांत रहिए वही अच्छा है। आप अपनी बेटी को इतना गंदा संस्कार दिए है ना कि मत पूछिए, इतना ये झूठी नंबर 1 है ना कि आप जान भी नहीं सकते कि आपकी बेटी आपके आंख के सामने धूल झोंक रही है। अच्छा, मेरी बेटी झूठी और आप सही? हाँ तो और क्या, मैं बोल रहा हूँ तो क्या झूठ बोल रहा हूँ, और आपकी बेटी सच बोल रही है। गुल्लू बताती क्यों नहीं है सच? मैं क्या बताऊं? मेरे ही घर पर आकर के मेरी बेटी को धमका रहे हैं आप। मैं धमका नहीं रहा हूँ मम्मी जी, जो आपकी बेटी में जितनी गंदगी है ना, काश वो गंदगी को आप समझ पाते ना तो ऐसा होता ही नहीं। ये बात बात पर किसी पर बदनामी करना, बात बात पर किसी को ताने मारना, बात बात पर मेरी बहन आई नहीं कि ये महारानी निकल करके आ गई अपने मायके। मेरी माँ बात ही कर रही थी बहन से आने के लिए, वो सोची कि आने से पहले मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। मैं तो इसे कितना बार बोला कि रक्षाबंधन आने में टाइम है, बाद में मैं लेकर के तुम्हें खुद पहुंचा दूंगा वहां। ये मेरी बात सुनी और तो और मेरे पैकेट से पैसा चुरा कर लेकर आई है और बोलती है कि तुम जो पैसे देती है माँ उसी पैसे से मैं आई हूँ। इतना झूठ, कितना ही झूठ बोलती है आपकी बेटी। मम्मी जी अगर सिखाना ही है ना तो अपनी बेटी को कुछ अच्छे आदतें सिखाइए कि इसका घर गृहस्थी बच जाए। अगर ऐसा रहा इसका रवैया ना तो मैं इसे नहीं रखूंगा अपने साथ, मैं बहुत झेल लिया हूँ इसे। और गुल्लू तुम जितना मायके तुम्हें रहना रहो, मेरा पीछा छोड़ो, बहुत हो गया तुम्हारे साथ मेरा।